हाय फ्रेंड। इसके अर्लियर ट्यूटोरियल में आप लोग ने देखा कि किस तरह से आप बटन क्रिएट करिएगा और क्या क्या स्टाइल है जो बटन बूटस्ट्रैप में क्या क्या स्टाइल डिफाइन किया गया है जिसको यूज़ करके आप का जो एक बटन को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बटन ग्रुप क्रिएट करने जाएंगे। ओके, बटन ग्रुप क्या होता है कि आप जब मोर देन वन बटन को एक ही साथ अलाइन करके रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं या वर्टिकली रखना चाहते हैं तो उस केस में आप बटन ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बटन ग्रुप का यूज़ करने के लिए आप जिस बटन को जितने सारे अलग अलग जो बटन है जिसको आप एक बटन ग्रुप के अंदर में रखना चाहते हैं उसको क्या करिएगा कि डिफरेंट बटन को एक डिव के अंदर रखिएगा और उस डिव का क्लास btn डैश ग्रुप कॉल कर दीजिएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि बटन जो है आपके एक ग्रुप में एक ही साथ अलाइन होके आप रख सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो ये हम लोग ने एक बटन ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ देख रहे हैं आप कि ये div क्लास btn ग्रुप्स। ओके, div के अंदर में हम लोग btn ग्रुप क्लास को कॉल करें हैं और ये div क्लोज हो जा रहा है। और इस जगह पर देखिए कि हम लोग लेफ्ट एक बटन यूज़ किए हैं फॉर द लेफ्ट, फॉर द मिडिल एंड फॉर द राइट। एंकर टैग के साथ क्लास btn क्लास को कॉल किया गया है। ओके, आप ये जो बटन है इस बटन को अलग अलग क्लास आप कॉल करके इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली रख सकते हैं। जब यहाँ पर आप कुछ इसको हॉरिजेंटली रखना चाहते हैं तो कुछ btn ग्रुप के साथ कुछ क्लास को कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हॉरिजेंटली इस तरह से दिखा सकते हैं। यदि आप इसको वर्टिकली रखना चाहते हैं तो आपको एक क्लास को कॉल करना होगा। वो क्लास है btn ग्रुप वर्टिकल। ओके, ओके, btn ग्रुप वर्टिकल्स। एंड यदि इस तो इस तरह से btn ग्रुप वर्टिकल देखिए यहाँ पर हम लोग ने कॉल किया है और इस कॉल करने के बाद ये जो बटन है वो वर्टिकली दिख रहा है। ओके, अब इस btn ग्रुप के में इसका साइज़ को ये बटन जो है इसका साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए btn sm। ओके, देखिए btn ग्रुप डैश एक्सेस, इससे क्या होगा कि आपका बटन स्मॉल हो जाएगा फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए। एसएम लिखा गया है, देखिए btn ग्रुप एसएम। ओके, और ये हो गया आपका फॉर द लार्ज डेस्कटॉप। ओके, तो इस तरह से आप बटन का साइज़ को भी आपका जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप ये जो बटन देख रहे हैं कि हम लोग ये तीन जो बटन क्रिएट किए हैं लेफ़्ट मिडिल राइट, इसको हम लोग ने 12 ग्रिड के अंदर में एलोकेट किया हुआ है। आप चाहते हैं कि ये जो बटन जो क्रिएट हुआ है उसको आप जो 12 ग्रिड है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको btn जस्टिफाइड क्लास को कॉल करना होगा। देखिए हम लोग ने यहाँ btn ग्रुप जस्टिफाइड को कॉल किया है। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो बटन है वो 12 ग्रिड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, इसके बाद यदि आप कोई भी बटन क्रिएट करिएगा तो वो उस 12 ग्रिड में उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए जैसे ये राइट है, हम लोग और एक बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग ने 4 बटन क्रिएट किया है यूजिंग एंकर टैग। और
क्योंकि BTN जस्टिफाइड यूज़ किए हैं तो ये 12 जो ग्रिड है उसमें उस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आप इस बटन के अंदर में जो बटन क्लास जो बटन के डिफरेंट स्टाइल है आपको इसको कॉल कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं टू डेकोरेट द बटन। जैसे कि देखिए पहला लेफ्ट जो बटन है इसमें हम लोग इसको यदि BTN प्राइमरी कॉल करेंगे, देखिए यहाँ BTN प्राइमरी कॉल किया गया है। ओके, इसका लुक्स चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। मिडिल वाले में BTN सक्सेस को कॉल किया जा रहा है। ओके, BTN सक्सेस। राइट वाले में BTN डेंजर को कॉल किया जा रहा है। और ड्रॉप डाउन के लिए BTN इनपुट, ड्रॉप डाउन के लिए BTN इन्फो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग जो बटन के लिए जो जो स्टाइल या जो जो क्लास यूज किया जा सकता है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक बटन ही है, बट इसको कम एक साथ रखने के लिए हम लोग बटन ग्रुप क्लास का यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमें ये देखना है कि अब एक ड्रॉप डाउन बटन किस तरह से क्रिएट करेगा। ओके, हमने देख लिया कि किस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन बटन क्रिएट करेगा, हमने ये देख लिया कि वर्टिकली अलाइन किस तरह से क्रिएट करेगा। अब ये देखना होगा कि हम लोग एक ड्रॉप डाउन किस तरह से क्रिएट करेंगे। ड्रॉप डाउन बटन मीन्स ड्रॉप डाउन बटन होगा जब हम लोग उस बटन पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करने पर वो हमें उसके अंदर में जो सब मेनू है वो दिख जाएगा। तो इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप में कुछ क्लास प्री डिफाइंड है बूटस्ट्रैप में, उस क्लास का यूज़ करके आप वो ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट कर सकते हैं। ये मेनली आपका यूज़ होगा जब नेविगेशन में आप कुछ सब मेनू क्रिएट करना चाहते हैं, तब उस केस में आप ये इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग BTN बटन ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए हमने एक बटन क्रिएट किया है, फोर्थ बटन दैट इज ड्रॉप डाउन। ओके, तो क्योंकि हम लोग ड्रॉप डाउन बटन को क्रिएट करना चाहते हैं, ओके के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग ने इसको भी एक बटन में रखिएगा, div क्लास इक्वल टू BTN ग्रुप BTN ग्रुप। ओके, पीछे मिस्टेक हो गया है। तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए ओके, तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए ये जो है ओके, इसके जगह पर हम लोग को देखिए क्या किया है, नोटिस करिएगा
नोटिस करिएगा ये बटन। देखिए हम लोग ने, क्योंकि ड्रॉप डाउन बटन के अंदर ड्रॉप डाउन जो लिंक है, ओके, उस लिंक में हम लोग को ड्रॉप डाउन बटन क्यों लिंक क्रिएट करना है, ड्रॉप डाउन लिंक या ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करना है। तो उसके लिए वेन div क्लास btn ग्रुप यूज़ करेंगे किया गया है, देखिए, ओके, क्योंकि इसके अंदर और बाकी सारे लिंक, एंकर टैग या बटन एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, यदि रखना चाहते हैं, तो उसको एक btn ग्रुप करके क्लास है उसके अंदर रखिएगा, ओके। ओके, क्योंकि हम जो हमारा जो फोर्थ जो बटन है, दैट इज ड्रॉप डाउन, ओके, जो कि फोर्थ बटन है ड्रॉप डाउन, ओके, जो फोर्थ बटन है ड्रॉप डाउन, उसके अंदर बाकी सारे भी बटन और लिंक है, तो उसके लिए हम लोग ने btn ग्रुप्स को यूज़ किया है। और जैसा इसके पहले जो नॉर्मल बटन हम लोग क्रिएट कर रहे थे, एक एंकर टैग क्लास btn प्राइमरी ड्रॉप डाउन टॉगल यूज़ करिएगा, ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास का यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा कि आप जब माउस को क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपका सब मेनू दिखेगा और सब मेनू जाएगा। और जो डेटा टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन असाइन करिएगा, स्पैन क्लास कैरेट, ये देने से क्या होगा कि इससे आपका जो, देखिए, ड्रॉप डाउन के बगल राइट साइड में एक मार्क दिख रहा है, वो क्लास स्पैन क्लास कैरेट का यूज़ करने के कारण ही दिख रहा है। एंकर टैग क्लोज किए। अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर बाकी सारे जो आप आइटम को रखना चाहते हैं, ओके, जिस आइटम को रखना चाहते हैं उसको आपको जस्ट एंकर टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में यूएल क्लास के अंदर li का यूज़ करके उसको रखना होगा, जो सब मेनू आप रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि यूएल क्लास यूज़ किया गया है, ड्रॉप डाउन मेनू, ओके, क्लास ड्रॉप डाउन मेनू यूज़ करिएगा, रोल इक्वल टू मेनू रखा गया है। और इसके अंदर जो जो आइटम रहेंगे, जैसे कि देखिए li के अंदर में हमने रखा है, टैबलेट को रखा है, ओके। तो ड्रॉप डाउन का पहला सब मेनू आइटम क्या है, टैबलेट है। दूसरा सब मेनू आइटम क्या है, स्मार्टफोन है। और इसको एक यूएल टैग के अंदर में रखिएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक बटन ग्रुप एलिमेंट कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। सेव करिए। ओके, देखिए हमने जो बटन डिज़ाइन किया था वो वेब पेज में इस तरह से दिखेगा। अब जब माउस आप ड्रॉप डाउन बटन के पास ले जाइएगा और माउस जब क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर जो सब मेनू आइटम है वो आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप क्या बटन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको नेविगेशन क्रिएट करने के समय एक्सटेंसिवली यूज़ करना होगा। थैंक यू फॉर दिस ट्यूटोरियल।